अभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, आपने क्लास 10th का रिजल्ट देख लिया। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि सर क्लास 11th की स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि क्लास 10th में जब आप थे तो आपने एनसीईआरटी साइंस की बस एक किताब पढ़ी थी जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिली थी। अभी जब आप क्लास 11th में हो तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है। फिजिक्स आपको अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको अलग पढ़ना है, बायोलॉजी आपको अलग पढ़ना है। ऐसे में जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर हाउ टू मैनेज, कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें। और होना भी चाहिए एक प्रश्न, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से उठकर थोड़ा बड़े स्टेप पे जाते हो तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि कैसे हमको चीज़ों को करना है। और ऐसे टाइम पे आपको सलाह लेनी पड़ती है अपने सीनियर से, अपने टीचर से, जो इस काम को कर चुके हैं। क्योंकि जिस टाइम प्यारे बच्चों हम लोग ये काम कर रहे थे तो हम लोगों ने अपने टाइम में कुछ गलतियां की होंगी, या हो सकता है चीज़ों को परफेक्शन से हमने किया हो। उस एक्सपीरियंस को देने का अब समय आ गया है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे आ रहे थे कि सर क्लास 10 तो पास हो गया, 11th की तैयारी कैसे शुरू करूं। सर मैं 11th में जेईई और नीट की तैयारी करना चाहता हूं। कुछ बच्चे 11th और जेईई एक साथ लेके चलना चाहते हैं, कुछ बच्चे नीट और जेईई एक साथ लेके चलना चाहते हैं। सर क्या ये पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न ट्रेंड कर रहे हैं और करने भी चाहिए। और क्वेश्चंस क्या आता है, सर मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूं, कैसे अपने बोर्ड को मैनेज करूंगा, अभी तो मैं 10th से 11th में गया हूं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते रहते हैं। सारे क्वेश्चंस का सलूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा प्यारे बच्चों कि जब आप 10th से उठकर 11th में आते हो तो चीजें बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती हैं। ऐसे में सबसे पहले तुमको रखना होगा अपने ऊपर भरोसा, एक कॉन्फिडेंस मेंटेन बना के रखना होगा कि हाँ वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम इतनी पतली साइंस की किताब देखते थे, अब उसके कंपैरिजन में तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथमेटिक्स की किताब देखते हो तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तुमको ये कहना होगा कि जब मैंने यहां तक रास्ता तय कर लिया तो अभी कितनी भी ऊंचाइयों तक मुझे चलना पड़े मैं वो भी रास्ता तय कर लूंगा। और ये बात दिमाग में रख के अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूं, जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और बहुत आराम से स्मार्टली आप क्लास 11th के साथ साथ कंपटीशन को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जब क्लास 11th में जाता है तो उसके मन में ख्वाब पलते हैं, और ख्वाब का पलना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो सपने आपको देखने होंगे। जब तक आप सपने नहीं देखते तब तक आप उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करोगे, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चा जब 11th में जाता है, अगर वो मैथ स्ट्रीम का होता है तो आईआईटी जेईई का ख्वाब देखता है, अगर वो बायो स्ट्रीम का होता है तो नीट का ख्वाब देखता है, और अगर उसको डिफेंस में जाना है तो एनडीए जैसे एग्जामों को क्रैक करने की बात सोचता है। बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक और भी कुछ सारे एग्जाम है वहां पे जाने की बात करते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बीएससी या बीए या बीकॉम करना चाहते होंगे कि सर मुझे बस 11th करना है। तो मैं यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी आपको दूंगा वो अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिनको केवल बोर्ड के लिए फोकस करना है, सर कैसे मैनेज करें। तो बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप ठीक है, वहां पे आप रोज क्लास जाइए। उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी बुक्स आपको पता ही होगी, ब्रह्मास्त्र है किसी भी स्टूडेंट्स के सक्सेस की है। एनसीईआरटी बुक को आपको बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, आपको स्कूल अटेंड करना है, स्कूल जरूर अटेंड करना अगर आप एक स्कूलिंग स्टूडेंट हो तो। अगर आप स्कूलिंग नहीं करना चाहते, आप कहीं प्राइवेट एडमिशन ले रहे हो, तो आप जिस भी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो बोर्ड के लिए वो जरूर अटेंड करो। होता क्या है, जब आप क्लास में चीजों को पढ़ते हो तो हेड टू हेड चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं, बजाय आप बाद में कोई चीज पढ़ो। क्योंकि क्लास की फीलिंग, क्लास का एनवायरनमेंट, क्लास का इंटरेक्शन, वो चीजें बाद में आपके साथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि अभी ना तो बहुत लेट हुआ है ना तो बहुत जल्दी है, आप चीजों को बहुत आराम से शुरू कर सकते हो। बस आपको करना क्या होगा, क्योंकि चीजें यहां थोड़ी सी आपके लेवल पर डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट चीज को आसान करने के लिए मैंने आपको बार बार बताया है रिपीट करो। तो जो भी टॉपिक तुम्हारे क्लास में फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है वहां पे पढ़ो, उसके बाद घर पे आकर, रूम पे आकर उसको फिर से पढ़ो, उसके बाद उसकी खुद की एक नोट्स अलग से बनाओ। टीचर जो नोट्स दे रहे हैं वो तो रहे ही रहे। इससे होगा क्या, एक चीज आप 3 बार कर लोगे। और प्यारे बच्चों मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी चीज को आप 3 बार करते हो, इट इज इंपॉसिबल कि वो तुमको याद ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह आप केमिस्ट्री और इसी तरह आप बायोलॉजी या मैथमेटिक्स कर सकते हो। अब कहते हैं ना कि साइंस का सब्जेक्ट है, यहां रटने से ज्यादा समझने पे फोकस करना है। तो जब तुम क्लास में बैठो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठो, ये मान के बैठो कि दोबारा मुझे ये मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। कंफर्ट जोन में मत बैठो। तुमको पता है तुम आज अभी शुरुआत करोगे, अभी गिरोगे, उठोगे, फिर लड़ोगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुमसे कहता हूं ना, तुम एक बार उनको सोचो कि जब कोई ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है तो मैं क्यों नहीं। जब कोई नीट में टॉपर बन के एमबीबीएस कर रहा है तो तुम क्यों नहीं। कोई सीयूईटी ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहा है तो तुम क्यों नहीं। वो भी तो 10th से 11th में आया होगा। तो अपनी क्षमता पे भरोसा रखो, अपनी कैपेसिटी पे मेंटेन रहो और मेहनत करना है तुमको। दूसरी चीज, अब ये भी नहीं कि तुम इतना भार उठा लो कि डिप्रेशन में आ जाओ, मैं बहुत पढ़ता हूं डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है। यार देखो, क्लास 11th में जब तुम जाओगे तो चैलेंज फेस करना है, और आज तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, तुमसे पहले तुम्हारे
सीनियर्स हम लोग भी अपने टाइम में कर चुके हैं। पर जो बच्चा पेशेंस के साथ जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको डे बाय डे रिवीजन कर रहा है, डे बाय डे की नोट्स बना रहा है, खुद की नोट्स बना रहा है, मैं 100% श्योर डाउट हूं उसका कॉन्फिडेंस 3 महीने में मिलेगा। अब 10 दिन में तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगी, पर 3 महीने बाद तुम अपने आप को देखोगे तो जो भी 11th के टॉपिक हैं वो जेईई और नीट के क्वेश्चन से मैच करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका कॉन्फिडेंस लाने का है, जितने नंबर आप क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। तो तुम एक चैप्टर मान लो 11th का पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में है उसको सॉल्व करिए। उसके साथ साथ आप कुछ बुकलेट्स अगर कहीं पे प्रोवाइड हो जा रही है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, 11th के क्वेश्चंस को नीट लेवल पे आप 11th के टॉपिक को मैच कराइए और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर एक टॉपिक पढ़ने से उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये सिग्नल आ जाएगा कि जब एक टॉपिक पढ़ के मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूं तो मैं हर टॉपिक पढ़ के, पूरी बुक पढ़ के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। और यही जो दिमाग का ये जो तुमको थोड़ी सी लालच मिली ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर रहा हूं, यही दिमाग तुम्हारा रीड करेगा और एक दिन ऐसा आएगा पूरी क्लास 11 तुम बढ़िया से पढ़ के रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे और सारे जेईई नीट के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे। ठीक है, तो ये मैं उसके लिए बता रहा हूं जो बहुत सीरियस अलग से जेईई नीट की कोचिंग नहीं कर रहा है। ये करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा और तुम बहुत अच्छे नंबर, जब तुम 12th में जाओगे तो तुमको इस बात की चिंता नहीं रहेगी सर मैंने क्लास 11th नहीं पढ़ा है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूं उनका भाई जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं पे थोड़ी सी कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। बोलोगे क्यों? क्योंकि जो चीज उस बच्चे को, बोर्ड के बच्चे को 3 महीने में बात समझ में आएगी कि मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, वो उनको पहले दिन से समझ में आएगी। होता क्या है, जब आपको थोड़ा टास्क मिलता है, जब आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका माइंड शार्प होता है। अब जिस काम को तुम अकेले क्वेश्चन करने में भाई 20 मिनट लगाओगे, उसी क्वेश्चन को तुम्हारा टीचर अपने एक्सपीरियंस का यूज करके तुमको कम टाइम में बता देगा। और जब तुम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेली देखोगे तो तुम्हारा माइंडसेट उस लेवल पे सेट हो जाएगा और यही रीजन है फिर तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम बौना नजर आता है। तो जो भी बच्चे जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं ये राइट टाइम है, अभी से लग जाएं। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, चीजों से घबराना नहीं है यार। मैं बार बार कहता हूं ना कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो थकान को महसूस करना है, मेहनत करनी है यार तुम्हारे जीवन में। और है ही क्या भाई, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फर्क क्या पड़ता है देखकर कद आसमान का। जब तुमने जेईई और नीट का सपना देखा तो अंदर से मजबूती तो लेनी ही पड़ेगी कि मुझे करना है और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करने आएगा। इसलिए ये सारी बातों को दिमाग में रख के पेशेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एक एक टॉपिक को पढ़ना है, घर पे आके रिवीजन करना और नोट्स बनाने पे विशेष फोकस करो। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो साल भर नोट्स के पीछे परेशान है, लास्ट में तुम्हारी खुद की नोट्स काम आएगी जो तुम्हारे टीचर ने पढ़ाई है ना, जो तुमने अपने शब्दों में बनाई है। तो ये सारे टिप्स आप फॉलो करिए, 11th को स्टार्ट करिए यार, धमाका मचा दोगे। 3 महीने बाद तुम बोलोगे सर जो बताया था क्या गजब फॉलो हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों एक काम कभी मत करना, रेगुलरिटी ब्रेक मत करना और खुद को कभी डिमोटिवेट मत होने देना। जब जब तुम्हारा हौसला टूटे तुम एक बात याद रखना कि कोई तो होगा जो वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं भाई। उसके पास भी 206 हड्डियां और 1450 सीसी का दिमाग है तो तुम्हारे पास भी तो है, तुम भी कर सकते हो। बस अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी एनर्जी मिली होगी और तुम क्लास 11th को बहुत अच्छे से झंडा गाड़ते हुए पढ़ोगे। होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर करिएगा जिन बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है कि सर 10th तो कर लिया, 11th कैसे स्टार्ट करें। और ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन जो तुम्हारे दिमाग में चलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उस पर